हाय ऑल, वेलकम टू द प्रॉफकास्ट। प्रॉफकास्ट एक माध्यम है जहां अलग अलग पेशेवर अलग अलग पेशे से आके अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे हमारी ऑडियंस का ज्ञान बढ़ाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट विजय कांत शुक्ला जी। शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे शो प्रॉफकास्ट पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, इट विल बी ग्रेट अगर आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे। आप अभी क्या कर रहे हैं और करंटली आप कहाँ कर रहे हैं, और इससे पहले आपने क्या पढ़ाई करी और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट की फील्ड में और एनालिस्ट की फील्ड में। जी, तो सबसे पहले तो नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है। तो अ, मैंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर्स किया था जर्नलिज्म में। और उसके बाद फिर मैं ओके सर। मीडिया चैनल के लिए काम कर रहा था। मैंने 2-3 मीडिया संस्थानों के लिए काम किया। और उसके बाद फिर मैं मीडिया संस्थान में मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम करता था। स्पोर्ट्स से कंटेंट लिखना, बनाना और न्यूज़ के रूप में दर्शकों तक लाना, वो मेरा काम था। तो उसके बाद फिर मैंने अभी कुछ दिनों से, फिलहाल मैं पिछले 3 सालों से मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूँ एज ए एनालिस्ट। और फिलहाल अभी मैं वही कर रहा हूँ, गूगल के लिए एनालिस्ट का काम कर रहा हूँ। आपने शो पे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आके अपनी चीज़ों को, अपने जो युवा छात्र हैं उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए केतन जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय, अपना बिजी शेड्यूल हमें देने के लिए। सर, हमारा स्टूडेंट सर्कल है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स को बच्चे खेलते तो हैं, लेकिन उनको आगे का नहीं पता कि इस स्पोर्ट्स में करियर किस हिसाब से बनाया जाए। तो इस सिलसिले में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञान बढ़ाना चाहें तो। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारा जो देश है 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। और इतने सारे क्रिकेटर हमारे देश में निकल रहे हैं, इतने सारे, मतलब आप देखोगे तो किसी भी हर तीसरे चौथे घर में एक बंदा अपने, मतलब कोई भी अगर पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं। हम लोग के टाइम की बात अलग है, हम लोग के टाइम पे इतना ज्यादा घर वाले पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते थे, खेलों को कम देते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हो ना कि स्पोर्ट्स में जितना ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्सपोजर मिलता है, लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है धीरे धीरे। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स में इस समय एक्सपोजर मिल रहा है। आप देखो जैसे कि ओलंपिक्स खेलने जाते हैं, वहां पे अगर आप खेलने जाओ वो तो ठीक है, बट अगर आप एक भी कोई भी अगर आप मेडल लेके आते हो, वहां से गोल्ड मेडल लाओ तो बहुत अच्छा है, बट कोई भी मेडल लाओ तो उसको एक्सपोजर बहुत मिलता है, पूरी कंट्री में एक्सपोजर मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वेदर इट इज क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट जो है वो, देखो हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। आप देखोगे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके देखोगे तो वहाँ लोग क्रिकेट खेलते दिखेंगे। कोई कभी आप ये नहीं देखोगे कि हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस खेलना चाहता है। सब ये कहते हैं मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। यानी कि क्रिकेट में ज्यादा कंपटीशन, अगर कंपेयर करें अदर स्पोर्ट्स से, तो क्रिकेट में ज्यादा कंपटीशन है हमारे देश में। तो क्रिकेट तो ऑब्वियसली क्रिकेट में कंपटीशन है, बट मैं यही जो स्टूडेंट्स हैं, जो या फिर जो स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अदर स्पोर्ट्स के भी ऑप्शन अच्छे, मतलब हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप एक्सेप्शनल टैलेंट है, सबसे हटके हैं, तो आपको वो एक्सपोजर मिलेगा। रही बात क्रिकेट की, क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है। कम से कम अब 1 करोड़ 40 लाख में 4 लाख, 4 करोड़ लोग, 1 करोड़ 140 करोड़ में आपको 4 करोड़ लोग तो क्रिकेट खेलते मिल ही जाएंगे। जहां तक मैं जानता हूँ कि हाँ, 4 करोड़ लोग तो क्रिकेट खेलने वाले हैं। और आखिरकार उसमें जगह कितने लोगों को मिलती है? 15 लोगों को। आखिरी क्या होते हैं, आखिरी 11 में 11 कोई जगह मिलती है। यानी उन चार का भी फिक्स नहीं रहता कि उनको 11 में खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो तो पूरे साल भर में आप 50-60 प्लेयर्स का पूल बनाते हो, साल भर, 5 साल 6 साल, वही 5-6 सालों में वही प्लेयर्स खेलते हैं। जो कि पूल एक बना रहता है क्रिकेटर्स का पूल, यानी कि 50 प्लेयर्स का पूल बना दिया उसमें। उसी में से आप रोटेट करके खिलाते रहते हैं। कभी इस कंपटीशन में इनको, या T20 के लिए अलग टीम, के लिए अलग टीम। तो देखिए एक्सपोजर तो क्रिकेट में ज्यादा है, बट कंपटीशन ज्यादा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी बच्चा, जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर उसकी रुचि रखता है कि हाँ मुझे भविष्य बनाना है, अपना करियर बनाना है स्पोर्ट्स में, तो जरूरी नहीं कि आप क्रिकेटर ही बने, आप हॉकी प्लेयर भी बन सकते हैं। आपके अंदर अगर प्रतिभा है, आपको दिखाने का, आपके पास एक्सेप्शनल प्रतिभा है, यानी लोगों से हट के आप, 4 लोगों से अच्छी प्रतिभा है आपके, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेहनत, बाकी तो आप भी जानते हो कि लहरों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, अगर आप बनाना चाहते हो करियर, तो आपके लिए अदर स्पोर्ट्स के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो गए। आप अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो
विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू जो है, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू जो है वो आज नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू भी उतनी ही है। कभी आपने नहीं कोई भी बंदा पहले नहीं कहता था कि हाँ मुझे जेवलिन थ्रो करना है, इसमें स्पोर्ट्स में जाना है, एथलेटिक्स करना है, नहीं जाता था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जब से गोल्ड मेडल जीता, आप देखो कि लोग जेवलिन थ्रो भी कर रहे हैं, उससे रेस में जा रहे हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, मेसी को देख के, रोनाल्डो को देख के, नेमार को देख के, एम्बापे को देख के लोग फुटबॉलर भी आज बनना चाहते हैं। तो एक जब एक हमारे देश से कोई सफल बन जाता है किसी चीज में, सफलता यानी कि सफलता का पैमाना तो नहीं है, वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा कि वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। लेकिन देखिए एक एक उदाहरण बन के लोग सामने आते हैं। तो स्पोर्ट्स अब देखिए बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 1983 में वर्ल्ड कप हमारी टीम ने सबसे जीता। तो एकाएक अचानक से क्रिकेट में एक ऐसी आंधी सी आई कि हाँ क्रिकेटर बनेंगे, हाँ क्रिकेटर बनेंगे। तो एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ना आने वाली पीढ़ी के लिए कि हाँ हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो आने हमारी टीम धीरे धीरे फिर करके देखिए जब 1983, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब 1983 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम जा रही थी तो 20 प्लेयर्स जो थे ना बहुत मुश्किल से मिले थे पूरे। 20 प्लेयर्स जो कि वनडे क्रिकेट के लिए जो 2 साल 1975 1979 में वर्ल्ड कप हो चुके थे और उस समय सुपर पावर हुआ करती थी वेस्ट इंडीज। तो लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं किया था कि वेस्ट इंडीज को कोई टीम हरा सकती है। लेकिन जो टीम थी वो हमारी भारतीय टीम ने हराया था। उसमें से 20 प्लेयर्स को ढूंढ के ले जाया गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन आज अगर आज आप टीम बनाने जाओ तो आप 10 टीमें बना सकते हो इंडिया टीम क्रिकेट की। तो कंपटीशन तो पहले नहीं था, बट अब धीरे 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 एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है स्पोर्ट्स को, तो बहुत ज्यादा। अब जरूरी नहीं आप इंटरनेशनल ही खेलें, कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन है जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल खेल के ही करियर अच्छा बना सकते हो। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आपको कोटा भी मिल जाता है अगर आप रणजी खेल लिए। उसके अलावा कोटा मिलने के साथ साथ आपको पेंशन भी और लाइफ टाइम पेंशन भी हो जाता है, बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम पेंशन भी मिलता है। तो जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर, आप इस धारणा को निकाल दो अपने दिमाग से कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा तभी मेरा करियर सेट होगा। तो मैं यही स्टूडेंट को सलाह दूंगा कि अगर आप क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं तो ठीक है क्रिकेटर बनिए, बट किसी दूसरे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस और इन सब चीजों को, तो इन सब पे भी अगर स्टूडेंट्स चाहें तो उस पर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जी ओके सर, तो ना सिर्फ मेन स्ट्रीम क्रिकेट बट फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी एक स्कोप है, और अदर देन क्रिकेट बच्चों को ये भी सलाह दी जाएगी कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अदर स्पोर्ट्स में भी देखें जहाँ पे कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन है कंपेयर टू क्रिकेट। बाकी सर अगर कोई क्रिकेट में ही, अगर किसी ने बच्चे ने मन बना लिया है कि नहीं मैं क्रिकेट में ही जाना चाहता हूँ और उसी को मैं करियर की तरह देखना चाहता हूँ, तो अदर देन क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन बनने के अलावा भी और क्या ऑप्शंस हैं, या फिर स्पोर्ट्स में जाने के बाद भी अगर आपने एक अच्छे लेवल पे रणजी ट्रॉफी खेल ली है तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए या फिर एक लाइफ मेंटेन करने के लिए? क्योंकि स्पोर्ट्स, अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की एक लाइफस्टाइल होती है, वो उसे मेंटेन करनी होती है, तो वो क्या अपना किस हिसाब से क्या कर सकते हैं आगे, वो अगर आप कुछ बता सकें उस चीज पे सर। देखिए मैं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जरूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल तक। आजकल तो लोग आईएएस पीसीएस के साथ साथ आईपीएल ऑफिसर भी बनना चाह रहे हैं, हाँ। यानी कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो समझ लो कि हाँ इनका सेटल हो जाता है, लाइफ सेटल हो जाता है। इतने महंगे महंगे आप इस बार का आईपीएल ऑफिसर देखो, 18-18 करोड़ रुपए, यानी कि उनकी सिर्फ एक सीजन का फीस हो गया 18-18 करोड़। फुटबॉल में देखो आप 400 मिलियन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रोनाल्डो जैसे लोग। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंटरनेशनल खेल के ही पैसे कमा सकते हो। आप इसके अलावा फ्रेंचाइज क्रिकेट का इतना क्रेज हो गया है, आप देखो हर इवन इवन आज देखो तो हर राज्य अपनी अपनी प्रीमियर लीग्स करा रही है स्पोर्ट्स। अब फुटबॉल का भी हो रहा है, आप आईएसएल देखते होंगे, इंडियन सुपर लीग हमारे देश में खेला जा रहा है। हॉकी में तो हमारा राष्ट्रीय खेल है ही। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स की, जैसे कि आपने बात की कि स्पोर्ट्स में और क्या करियर ऑप्शन है, जैसे कि आप नहीं खेल फ्रेंचाइजी क्रिकेट के अलावा अगर आप चाहो तो कोचिंग, जैसे कि कुछ एक खेलने के बाद जैसे लगता है लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैं, अब लगता है कि मैं शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, टीम इंडिया में ना हो, सिलेक्शन ना हो, या फिर मैं उस लायक शायद में किस्मत, कुछ क्रिकेटर्स की किस्मत अच्छी नहीं होती है जो कि आगे तक बढ़ पाए। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट हैं हमारे घरेलू क्रिकेट में। लेकिन आप देखो कोई भी क्रिकेट कोच उठा के देख लो आप, जो कि बड़े प्लेयर्स के कोच रहे हैं, जैसे कि सचिन सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर, कभी कोई नहीं बंदा जानता होगा कि हाँ वो एक क्रिकेटर थे। लेकिन वो क्रिकेटर उन्होंने निकाले, इतने सारे क्रिकेटर निकाले। तो आप चाहो तो अपनी क्रिकेट अकेडमी खोल सकते हो। अगर आप अच्छे क्रिकेटर नहीं रहे हो, आप इंटरनेशनल या नेशनल नहीं भी खेल पाए हो, तो आप एक लीग, सॉरी, आप चाहो तो अपना अकेडमी खोल सकते हो, वहां पे बच्चों को क्रिकेट सिखा सकते हो। और यही सब बाकी इसके अलावा आप एज ए एनालिस्ट, एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट का काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन के आपको न्यूज चैनल्स की तरफ से भी ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे यहाँ
गेस्ट बन के आए, गेस्ट स्पीकर बन के आए, या फिर आप कई सारी ऐसी जैसे कि आप न्यूज़पेपर पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आजकल। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस टीम इंडिया के लिए खेलें तभी आपको इतना सारा रास्ता खुलेगा। आपको क्रिकेटर बनना है तो बहुत सारे ऑप्शन। तो जैसे कि सर आपने बताया कि जर्नलिज्म भी एक ऑप्शन है। जर्नलिज्म में सर, जैसा कि आपके अनुभव से आपने एनडीटीवी के साथ काम किया है, और आप और भी कई सारे लोकल न्यूज़पेपर्स और इनके लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, और भी आप काम कर रहे हैं, मीडिया से आप बहुत क्लोजली जुड़े हैं। तो मीडिया के अंदर अगर हमारा बच्चा कोई जर्नलिज्म में जाना चाहता है, तो मीडिया के अंदर क्या उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, और किस हिसाब से वो अपना करियर मीडिया में, फ्रंट लाइन, मेन लाइन मीडिया में या फिर बैक एंड पे, किस हिसाब से क्या ऑप्शंस हैं उसके लिए, और किस हिसाब से वो जा सकता है इसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल। तो केतन जी देखिए, आप जानते होंगे कि न्यूज़ मीडिया जो है सिर्फ कैमरे के आगे नहीं होता है, कैमरे के पीछे भी होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, कैमरे के आगे वाले काम में है या कैमरे के पीछे वाले काम में। क्योंकि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस कैमरे के आगे वाले का होता है, उतना ही कैमरे के पीछे वाले का भी इंपॉर्टेंस होता है। उनके बिना आप कुछ नहीं हो। ठीक है। तो पहले तो स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना होगा कि हाँ, उनका इंटरेस्ट किसमें है, कैमरे के आगे वाले काम में या कैमरे के पीछे वाले काम। क्योंकि आप कैमरामैन देखते हो, आप कैमरामैन, आप जर्नलिज्म करने जाओगे तो आपको वहाँ पे कैमरा सिखाया जाएगा, आपको एडिटिंग सिखाई जाएगी, आपको राइटिंग सिखाई जाएगी, आपको बोलना सिखाया जाएगा, आपको एंकरिंग करना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट जगाना होगा कि वो किस एरिया में जाना चाहते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट के सामने फिर उसके बाद ये भी रहता ऑप्शन रहता है कि आप किस बीट पे रिपोर्टिंग या फिर जर्नलिज्म में अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि हो गया, आप इंटरटेनमेंट बीट पे काम कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स बीट पे काम कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स बीट पे काम कर सकते हो, आप जियो पॉलिटिक्स बीट पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये सोचना होगा ना कि हाँ, मेरा मोटिव क्या है, यानी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस पे मैं सबसे ज्यादा मेरी पकड़ अच्छी है। जैसे कि मैं गया था, जब मैं गया था तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है, या फिर स्पोर्ट्स न्यूज, या फिर स्पोर्ट्स राइटिंग, इन सब चीजों में। यानी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो जो स्पोर्ट्स था। तो पहले आप लोगों को डिसाइड करना होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि पहले तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप किस एरियाज में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। तो ये डिसाइड करके आप उसके बाद फिर आप चाहो तो आफ्टर 12 आप ग्रेजुएशन करने के लिए आप बीजीएमसी कर सकते हो, या फिर मास्टर्स कर सकते हो, एमजीएमसी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा का भी 1 साल का कोर्स होता है। आप 3 साल 2 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 साल देके आप डिप्लोमा का कोर्सेज भी ले सकते हो जर्नलिज्म का। तो स्कोप स्कोप के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, अगर आप लीग से हटके, यानी कि 4 लोगों से, 4 या 10 लोगों से कंपटीशन है आपका, तो 10 में आप टॉप 3 में हो। यानी कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि 10 में से हट के, यानी 7 को बीट करके आप टॉप 3 में आ रहे हो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि पहले वो उनको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें। उसके बाद आप जर्नलिज्म कर सकते हो, चाहे आप बीजीएमसी करो, एमजीएमसी करो, या फिर डिप्लोमा आप ले सकते हो। ग्रेट सर। तो ये तो ऑप्शंस हो गए हमारे मीडिया के। तो मीडिया में भी बच्चों को पहले चुनना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में, बैक एंड पे है या फ्रंट एंड पे है, वो किस हिसाब से, क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं और क्या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनको चुनना पड़ेगा। और उसके बाद उनको चुनना पड़ेगा कि उनको कौन सी बीट पे काम करना है, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, एंटरटेनमेंट पे, कौन सी उनको बीट पे काम करना है। उसके बाद ही वो आगे अपना करियर बना पाएंगे। और क्वालिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे आपका बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है, जिनको करके आप पहले कहीं पे इंटर्नशिप करके और फिर आगे उसी में जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट का एरा है, और कई सारे, ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि मास मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, इसके अलावा भी कई सारे यूट्यूब पे और कई सारे चैनल और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। ब्लॉग्स लिख सकते हैं आप, वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, और कई सारी चीजें और हैं। तो मैं कहूँगा मीडिया का भी अभी बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ा है, ना सिर्फ कोविड के बाद, बल्कि ये कमिंग एरा में, टेक्नोलॉजी एरा के आने के बाद, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का एरा बढ़ा है, तो मीडिया में भी एक करियर है जो आप बना सकते हैं। और मैं कहूँगा बहुत ही पॉपुलर और क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी वाली आपको फीलिंग आएगी, और कहीं ना कहीं आप भी टीवी पे आएंगे, जो कि कई बच्चों का सपना होता है कि यार हम एक्टिंग में जाए। वो भी एक तरह के एक्टर ही हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं मीडिया में। तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी सर, कुछ अगर आप मोटिवेशनल बताना चाहें बच्चों को, और अगर कुछ बताना चाहें अपने अपने अनुभव से कि जर्नलिज्म में जाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखा जाए, और कैसे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे कि ब्रांड्स जो हमारे हैं, एनडीटीवी है, आज तक है, या फिर बड़े जो ब्रांड्स हैं, इन पे, इनके अंदर एंट्री किस हिसाब से लें। क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी के पास वो बैकग्राउंड में हो, या फिर आजकल हम कहते हैं कि यार उनके पास फैमिली बैकग्राउंड हो, या फिर वो कनेक्शन हो कि उनको ईजी एंट्री मिल जाए। क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो एक मीडियम या लोअर मीडियम क्लास से आती है, तो जरूरी नहीं है उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हो। तो किस हिसाब से एक एवरेज बच्चा भी एक मेन मीडिया के अंदर आ सकता है, तो उसके लिए सर कुछ बताना चाहे तो।
देखिए, करियर किसी जैसे कि आप आर्थिक जो चीज़ें होती हैं कि कोई-कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है। टैलेंट तो सबके पास होता है, बट उसको निखार के कितना कौन आगे ले आ सकता है। सबको गॉड गिवन टैलेंट ही सबको मिलता है, जो भगवान बना के भेजते हैं जिस इंसान को, उसके पास उतना ही टैलेंट रहेगा। लेकिन आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, आप अपने टैलेंट को कितना अपने उसके पीछे भाग रहे हो, ये चीज़ डिपेंड करता है। और रही बात, अगर आप जैसे कि देख लो कि कैसे आप जॉइन कर सकते हो, पहले मीडिया संस्थानों को कैसे join कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो कि हाँ, मुझे किस कॉलेज से करना है, क्योंकि आज तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि मीडिया की पढ़ाई करवा रहे हैं। ठीक है, वो दावा भी करते हैं कि हाँ, हम सिलेक्शन देंगे, इस चैनल में देंगे, उस चैनल में देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत सारे लुभावनी उनको जो प्रस्ताव देते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से आओगे तो मैं ये दूँगा, वो दूँगा, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करवाऊँगा, आपको यहाँ पे काम दिलवाऊँगा। तो ये सब सारी चीज़ें तो हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपको कॉलेज चुनते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हाँ, उसके व्यूज़, रिव्यूज़ सारी चीज़ें पढ़ो। आज तो हर मीडिया चैनल जो है, जैसे कि आज तक हो गया, उसका भी अपना एक इंस्टीट्यूट चलता है, तो न्यूज़ 24 का भी एक अपना इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है? हर मीडिया संस्थान आज अपना न स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, यानी उनको उनकी शिक्षा के लिए अपने-अपने इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप सरकारी जो गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी मीडिया की पढ़ाइयाँ होती हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो ही, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, सरकारी अपना गवर्नमेंट का सारा स्कीम रहता है, आप अगर गरीब रह के आए हो तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलता है। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी के लिए, कोई भी बंदा, कोई भी जो भी स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट है कि हाँ, आपको जर्नलिज्म ही करना है, तो आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को आप ढूँढो। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, जैसे आज तक या फिर एनडीटीवी इंडिया या फिर इन सब चीज़ों के बहुत सारे चैनल्स के जो इंस्टीट्यूट हैं। तो आप इनमें से किसी भी चैनल को आप, लेकिन आपको केयरफुली चुनना पड़ेगा कि हाँ, मेरा भविष्य यहाँ पे बनता है। अगर आप ऐसे किसी भी कोई भी ऐसे दावा करता रहे कि हाँ, मेरे यहाँ, जैसे कि मैंने किया था जब जर्नलिज्म किया था, मैंने मास्टर्स किया था, तो मैं दिल्ली प्रेस के कॉलेज से किया हुआ था। दिल्ली प्रेस बहुत सारे लोग जानते ही हैं। तो उनके बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, तो उनके कॉलेज से मैंने किया हुआ था। तो इसलिए पहले डिसाइड करो आप कि हाँ, अगर आपको करना है तो कॉलेज को सही कॉलेज आपको चुनना पड़ेगा। कौन आपके भविष्य की को आपके साथ, आपके भविष्य बनाने में आपके साथ रहेगा, आपका सहयोग करेगा, ना कि उनको भी जो सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए इंस्टीट्यूट खोल के बैठे। तो स्टूडेंट को ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बाकी पैसा मैटर नहीं करता है, कि आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो सब कुछ। ग्रेट सर। तो सर कंक्लूड करते हैं इसी चीज़ को। अगर आप मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहला स्टेप यही है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से अपनी पहले पढ़ाई पूरी करें और उस फील्ड के बारे में सीखें। ना सिर्फ सीखें बल्कि एक अच्छे संस्थान के साथ आप जुड़ें और वहाँ पे आप काम करें, इंटर्नशिप करें और प्रॉपर उस स्किल जो आप करने वाले हैं उस चीज़ को सीखें और फिर उसमें आगे बढ़ते जाएँ और आपके आगे-आगे रास्ते खुलते चले जाएँगे। और आजकल जैसे कि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पे या फिर कहीं और पे वो डायरेक्टली सोच रहे हैं कि हम मीडिया बन जाएँगे या फिर न्यूज़ रिपोर्टर बन जाएँगे। तो ये नहीं है, आपको पहले सीखना पड़ेगा, इसके पीछे एक साइंस है और सारा कुछ इसकी नॉलेज है और एक फंडामेंटल्स हैं जिन पे काम करते हैं न्यूज़ एंकर और उसके बाद ही एक एंकर बना जा सकता है। तो फंडामेंटल्स पहले आपको क्लियर करने पड़ेंगे किसी संस्थान के साथ जुड़ के, सीख के और तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएँगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजयकांत शुक्ला जी का अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल प्रॉफकास्ट पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स का ज्ञान बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद केतन जी, बिल्कुल आप कभी भी दोबारा मौका दें, बिल्कुल हम स्टूडेंट्स के लिए हमेशा, जो आने वाले भविष्य है, हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं, हो सकेगा मुझसे। ठीक है, एट लास्ट आई वांट टू थैंक माय व्यूअर्स जिन्होंने अंत तक इस वीडियो को सुना और अगर आप शुक्ला जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप कंटेंट क्रिएटिंग में एज़ अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट या फिर कंटेंट राइटिंग में सर की हेल्प लेना चाहते हैं, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं लिंक पे डाल रहा हूँ। अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है, सर को फॉलो करना चाहता है, तो वो लिंक के थ्रू अपना सर से कनेक्ट कर सकता है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए। शुक्ला जी भी और मेरी टीम भी आपके एक-एक कमेंट को पढ़ती है और उसके आंसर्स देंगी आपको और अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से और मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।